वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी साइड है वो 3 टाइम्स है, यानी 3 गुनी है शॉर्टेस्ट साइड यानी छोटी साइड के। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड मौजूद होती हैं, यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो पहले हमने एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल में ये भुजा सबसे बड़ी होती है जिसे हम हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं, और ये है परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये है बेस यानी आधार। ट्राइंगल कोई सा भी बना सकते हैं, बस जो ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड है वो सबसे छोटी साइड की 3 टाइम्स है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं x। तो अपने आप x का जब 3 गुना करेंगे 3 टाइम्स करेंगे तो 3x सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। तो हम सबसे छोटी भुजा को लेट कर लेंगे x, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 3x। फिर आगे कहा है एंड द थर्ड साइड, और जो तीसरी साइड बची है वो जो है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर यानी छोटी है देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब जो सबसे बड़ी साइड है उससे छोटी है कितनी, 2, जो तीसरी साइड है। यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा है हमारी 3x, तो 3x में 2 कम करेंगे यानी कि -2 करेंगे तो हमारी निकल जाएगी तीसरी भुजा। तो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल की तीनों भुजाएं तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हम यही बात यहां पर लिखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। माना सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया सबसे छोटी भुजा है x सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे छोटी भुजा x में 3 गुना 3 टाइम्स करेंगे तो 3x हमारी सबसे बड़ी साइड आ गई। हिंदी में लिख देंगे सबसे बड़ी भुजा। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट साइड हमने मान ली x, लॉन्गेस्ट साइड हमने मान ली 3x। अब ऑटोमेटिकली जो हमारी लेंथ ऑफ थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड यानी कि तीसरी भुजा, तो थर्ड साइड यानी कि तीसरी भुजा, तो वो कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा में से 2 कम, 3x - 2। तो इस तरीके से हमारी तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट वर्ड को हम बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एटलीस्ट वर्ड का बस अभी हम इतना ध्यान रखेंगे कि जब जब क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड कहेगा तो हम ये सिंबल लगाते हैं, और एटमोस्ट कहेगा तो ये सिंबल लगाते हैं। ये क्यों लगाया जाता है इसको हम बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिलहाल एटलीस्ट शब्द है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल लगेगा, तो पेरीमीटर में ग्रेटर देन एंड इक्वल लगेगा 61 के, तो पेरीमीटर लिख देंगे। और हिंदी में लिखा हुआ है त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम का मतलब भी है ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ग्रेटर देन एंड इक्वल है 61, क्योंकि एटलीस्ट शब्द यूज किया है, न्यूनतम शब्द यूज किया है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप। इसे हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बड़ा और बराबर होगा 61 के। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग ग्रेटर देन एंड इक्वल 61। अब हमारे पास सभी भुजा मौजूद है, हम तीनों को कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 3x + x + 3x - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 61। बस अब हम यहां से निकाल लेंगे x, तो हो जाएगा 3x और x 4x और 3x हो जाएंगे 7x - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 61। अब हम यहां से 2 हटाएंगे तो हम दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे, तो हम 7x - 2 इधर भी ऐड करेंगे 2 और इधर भी ऐड करेंगे 2, तो ये तो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा 7x ग्रेटर देन एंड इक्वल 63। अब हमें 7 को उधर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 से कर देंगे डिवाइड, जिससे कि 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल 63/7। तो ये 7 हो गए कैंसिल, और यहाँ 7 9 हो गए 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल 9। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो हमारी सबसे छोटी साइड जिसको हमने x मानी थी वो 9 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम
लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिनिमम लेंथ ही पूछी है ना, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। यानी सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। यानी कि 9 सेंटीमीटर भुजा तो हो सकती है, बराबर भी लिखा हुआ है, 9 के बराबर तो हो सकता है लेकिन 9 से बड़ा ही होगा। न्यूनतम का मतलब है 9 से छोटा नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं, 9 से बड़ा कितनी भी ले सकते हैं हम अपनी छोटी साइड को। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है 25 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26। ये हमारा क्वेश्चन 26 है, यहां पर लिखा हुआ है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है और उसको काटा गया है 3 लेंथ्स, 3 लंबाइयों में। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। आगे कुछ बात भी लिखी हुई है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। इस बात से हमें यह पता चल रहा है कि तीनों लंबाई जो काटी है वो बराबर नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पर बोर्ड बना लें और इसको काटें तो एक पीस तो जो होगा वो बहुत छोटा होगा, एक उससे थोड़ा बड़ा होगा और एक सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से छोटे बड़े साइज में इसको कट किया गया है। अब यहां पर कहा गया है द सेकंड लेंथ, सेकंड लेंथ का मतलब है जो बीच वाली लेंथ है, जो ना बिल्कुल छोटी है और ना बड़ी है, बीच वाली जो सेकंड लेंथ है, इज टू बी वो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी 3 सेंटीमीटर प्लस करेंगे लॉन्गर का मतलब, देन द शॉर्टेस्ट से, सबसे छोटे वाले से 3 प्लस करेंगे तो सेकंड वाली निकल जाएगी। तो क्यों ना हम सबसे छोटी वाले को x मान ले, तो जब हम x में करेंगे 3 प्लस तो हमारी सेकंड वाली लेंथ आ जाएगी। फिर आगे क्या कहा गया है, एंड द थर्ड लेंथ, और जो तीसरी लेंथ है यानी कि ये वाली, इज टू बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे वाले में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो ये हमारी सबसे बड़ी साइड आ गई। और पूरे बोर्ड की लेंथ कितनी थी, 91 सेंटीमीटर थी। तो 91 सेंटीमीटर के हमने 3 पीस किए जिसमें से हमने छोटे वाले को माना x। तो यहां पर यही लिखा हुआ है दूसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक के लिए प्लस करेंगे तो हमने यहां पर +3 कर दिया, और जो तीसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है तो हमने 2 गुना कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एक कंडीशन बन जाएगी। तो यही बात हम यहां पर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और हिंदी में लिख सकते हैं सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द सेकंड पीस यानी कि दूसरे बोर्ड की लंबाई वो हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और तीसरे की हो जाएगी 2x। और लिखेंगे लेंथ ऑफ द थर्ड पीस यानी तीसरे बोर्ड की लंबाई, तो वो हो जाएगी 2x सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी तीनों लेंथ आ चुकी हैं। और जो हमारी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ यानी कि कुल लंबाई वो कितनी है, वो 91 है। लेकिन इक्वल करें या ग्रेटर करें, लेस करें, क्या करें, यहां पर कौन सा सिंबल लगाएंगे। वैसे टोटल लेंथ 91 है तो होना तो इक्वल ही चाहिए। अगर कोई भी 91 सेंटीमीटर लंबा कोई बोर्ड है, उसको हमने 3 हिस्से से काटा है, तो काटने के बाद उनकी जो मिलाएंगे तो तीनों को ऐड करने के बाद 91 से कुछ बड़ा आ सकता है क्या, 91.2, 91.3 बड़ा आने के चांस तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल। हाँ, छोटा जरूर आ सकता है। जब हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे तो हो सकता है 89.9 बैठ जाए, क्योंकि काटने से हो सकता है उसकी थोड़ी सी जो साइड है वो थोड़ी सी कम हो जाए, रिमूव हो जाए। तो एक बार को 91 से कम तो वैल्यू बन सकती है, लेकिन 91 से ज्यादा बनने के चांस तो है ही नहीं, इसलिए हम 91 के बराबर तो लिखेंगे, साथ में लेस देन का सिंबल भी लगाएंगे। तो जो कुल लंबाई है वो 91 के बराबर तो होगी ही, क्योंकि है ही, लेकिन काटने से हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट रिमूव हो जाए उसमें से। तो टोटल लेंथ जो होगी वो हम 91 से लेस देन और इक्वल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे प्लस, हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन एंड इक्वल 91। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो 2x और x 3x और x 4x,
और +3 हमारा ऐसे ही रहेगा, लेस देन एंड इक्वल 91। अब हम 3 को हटाना चाह रहे हैं तो हम इधर भी -3 करेंगे, इधर भी -3 करेंगे, तो हो जाएगा 4x + 3 -3 लेस देन एंड इक्वल 91 - 3, ये 3 कैंसिल, बचा 4x लेस देन एंड इक्वल, इन तीनों को 91 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 88। अब हम इधर भी 4 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 4 का डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 4x/4 लेस देन एंड इक्वल 88/4, तो 4 से कटा 4 और ये 4 से कैंसिल होगा 22 बार, तो यहां पर x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल आई 22। इसे हम अभी मान लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी तो हमने सवाल का सिर्फ एक हिस्सा ही पढ़ा है, अभी आगे दूसरा हिस्सा सवाल का नहीं पढ़ा है। अब सवाल में बोला है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ये शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस, ये कह रहा है जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस का मतलब है ये वाला 2x, थर्ड पीस को जिसको हमने 2x माना है, जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट शब्द आ चुका है, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल लगेगा इस बार, तो एटलीस्ट कह रहा है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल लगेगा, थर्ड पीस है तो 2x लिखेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल लिखेंगे, फिर कह रहा 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड वाले में क्या ऐड कर देंगे 5। तो बस जो इसने कहा है हमें वही काम करना है, तो बस अब जो उसने कहा है हम वही लिखेंगे। इसने कहा है थर्ड पीस, तो लिखेंगे इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ये लाइन लिख सकते हैं। और हिंदी में लिख सकते हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तो फिर जो हमारा तीसरा टुकड़ा है यानी कि 2x, कम से कम के लिए हम ये वाला सिंबल ही लगाते हैं और एटलीस्ट के लिए भी हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। एटलीस्ट कम से कम एक ही बात है, तो हम ग्रेटर देन एंड इक्वल लिखेंगे, यानी कि तीसरा पीस एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, सेकंड वाले के, सेकंड वाला है x+3 यानी x+3 के लॉन्गर यानी +5, तो जो उसने कहा हमने वही लाइन लिखी है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 5 को कर देंगे ऐड, तो 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल x+8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें x एक तरफ करने होते हैं, तो हम इस x को हटाने के लिए इधर -x करेंगे, इधर -x करेंगे, तो हो जाएगा 2x - x ग्रेटर देन एंड इक्वल x+8 - x, तो यहां तो x हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा 8। यहां से हमें पता चला x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 आ गई, तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 1 आई थी x लेस देन एंड इक्वल 22 और सेकंड इक्वेशन आई है x ग्रेटर देन एंड इक्वल 8। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, x की वैल्यू छोटी है 22 से और बराबर है, और 8 से बड़ी और बराबर है, क्योंकि 8 से बड़ी है तो हम x की तरफ खुला मुंह लिखेंगे, 8 से बड़ा और बराबर भी है, और छोटा है 22 से बराबर, तो इसे हमने मिलाकर लिख दिया, यही हमारा है आंसर। यानी कि हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड थी x वो 8 के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और 22 के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इनके बीच में ही कोई एक वैल्यू होगी, यही हमारा है आंसर। हैंस द पॉसिबल लेंथ ऑफ द shortest board is greater than or equal to 8 centimeter but less than or equal to 22 सेंटीमीटर, यानी 8 के बराबर और ग्रेटर देन और 22 के बराबर और लेस देन, ये हमारा आंसर होगा जो शॉर्टेस्ट बोर्ड होगा। अतः छोटे बोर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर से अधिक या बराबर व 22 सेंटीमीटर से कम या बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी आंसर तो यहां तक पर आ ही चुका है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 25 और क्वेश्चन 26 हो गए हैं कंप्लीट।